नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज के जो 6.1 है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे और आज 6.1 प्रश्नावली को हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम लोग उसकी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसके आधार पर 6.1 लगेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद से हम जो प्रश्नावली के सवाल है उसको करेंगे कि आसानी से हमारा सवाल क्या हो सके, आसानी से लग सके, बस देख के हम लोग को सवालों को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें आज डेट है, हम लोग का पेपर जो है पेपर फरवरी में होने वाला है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने बाद होने वाला है पेपर हम लोग का। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना। और आज लगभग 11 तारीख है, 11/10 क्या 11/11/2025, ठीक है। क्लास वर्क है, ठंडा लग रहा है, थोड़ा जंगले से आ रहा है इधर से, इसीलिए इसे, ठीक है ना। तो देखिए एक शब्द होता है समरूप, 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 तथा दूसरा शब्द होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम। पूछेंगे सर जी समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, कब हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम है, कब ये समरूप है। चलिए उसी को बताएंगे हम, इसी को बताने के लिए आया ना। देखिए कि समरूप क्या होगा। जैसे हम लोग ले ले, दो वृत्त ले ले, जैसे एक बड़ा वृत्त ले ले और एक छोटा वृत्त ले ले। क्या है, देखने में क्या है, रूप समान है। क्या है, देखने में रूप समान है। बड़े छोटे से बड़े छोटे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी लंबाई उम्बाई से कोई लेन देन नहीं है, बस उसका रूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूप समान होना चाहिए। देखिए भले से देखिए इसका रूप एक ही जैसा बना हुआ है ना, तो समरूप होने के लिए एक जैसा रूप होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये समरूप है। यानी कि दो वृत्तें क्या होती है, समरूप होती है। क्या होती है, समरूप होती है। दो त्रिभुज, वह छोटा हो, उसका लंबाई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई चाहे उसका माप मायने नहीं रखता है, बस उसका रूप समान होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह क्या है, कि समरूप है। क्या है, समरूप है। अब हम लोग देखेंगे जैसे एक त्रिभुज है, तो देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज के इसका नाम दे दे ए बी सी, इसको नाम दे दे पी क्यू आर, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो देखिए जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, समरूप है। क्या कि समरूप है, कि समान रूप है, एक जैसे बना हुआ है, इसलिए क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समरूप कहेंगे। और एक क्वेश्चन जैसे कि क्या जो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु और विसमबाहु समद्विबाहु जैसे त्रिभुज के बारे में जाने, तो त्रिभुज के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं द्वारा बने बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया और तीसरा भुजा हो गया, ठीक है ना। यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बने हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, ये भी नोट कर लीजिए। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज।
आप पूछेंगे सर जी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये भी बताएंगे। रुक जाइए, बस वीडियो में देख के जाइए, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा के भेजेंगे, ठीक है ना। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब देखा जाए समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि देखिए कोई त्रिभुज ले ले, क्या कोई भी त्रिभुज ले ले हम लोग, अगर यदि जैसे कोई भी त्रिभुज ले ले, यहां से ले ले ए बी सी, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं का माप का हो, क्या हो? समान हो। तीनों भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि हम नापे ए से बी तक की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर हो, क्या हो? 3 सेंटीमीटर हो, और बीसी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो, और यहां से एसी की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर हो, यानी कि तीनों भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, उसे हम बोलेंगे समबाहु। समबाहु माने समान भुजा वाले, बाहु मतलब होता है भुजा, समान भुजा वाले त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जैसे एक त्रिभुज ले लिए, दूसरा तीसरा, ठीक है ना। समद्वि, इसके नाम से समद्वि, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये अगर इसको नापे तो 2 सेंटीमीटर हुआ, इसको नापे तो 2 सेंटीमीटर हुआ, और इसको नापे तो क्या है? 1 सेंटीमीटर आ जाए। चाहे कोई भी इसको नापे, अगर यदि इसी का मान 1 आ जाए और इन दोनों का माप क्या आ जाए? 2 सेंटीमीटर आ जाए, किसी एक भुजा यदि समान न हो, उसे हम बोलेंगे, यदि दो भुजाएं, यानी कि दो भुजाएं समान हो, उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अब तीसरा है हम लोग को विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या हो? तीनों भुजाओं का, कोणों का मान नहीं, कोण हम कोने पर बनता है उसको कोण कहते हैं, ये भुजा है। भुजा के यदि भुजाओं की माप क्या हो? क्या हो? अलग अलग हो। अगर हम तीनों भुजा के मापे, यदि कोई त्रिभुज ले लिए और उसके तीनों भुजाओं को मापे और देखे कि इनकी भुजाओं की माप क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, अलग अलग, तो उसको हम बोलेंगे, जैसे इसको नापे तो आया 3 सेंटीमीटर, इसको नापे तो आया 2 सेंटीमीटर, इसको नापे तो आया 1 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए तीनों भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है ना। तो जब तीनों भुजाओं की माप अलग अलग निकल जाए, उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? यदि त्रिभुज के एक कोण का मान, कोण का मान देखिएगा, एक कोण का मान 90 डिग्री का हो, क्या हो? एक कोण का मान 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलेंगे समकोण। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब पड़ रहा है, ठीक है, ए बी सी। देखिए लंब के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, ठीक है ना। अब चलिए, अब अपनी बात पे आते हैं, जो हम लोग की बात आप लोग को बताना था, उस बात पे आते हैं, यानी कि क्या जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या वह समरूप होता है? यानी कि दो त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, जैसे समान बाहु वाला, जैसे 3, इसका भी 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 3, ए बी सी, ए बी सी।
अब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इन दोनों की माप क्या है, बराबर है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि ये यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होती है वे समरूप भी त्रिभुज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद से आते हैं सर्वांशम पे। सर्वांशम पे यदि त्रिभुज, यदि कोई दो वृत्त हो और दोनों वृत्तों की माप क्या हो, समान हो, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, समान हो, क्या हो, लंबाई चौड़ाई क्या हो, समान हो। जैसे इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है, तो उसको हम बोलेंगे सर्वांशम है। यदि दो त्रिभुज ले ले, चाहे दो वर्ग ले ले, यदि दो त्रिभुज ले ले और उनकी भुजाओं की माप समान हो, इन दोनों की माप समान हो, तो उसे हम बोलेंगे कि क्या है, सर्वांशम है। समरूप के लिए क्या चाहिए, समरूप के लिए लंबाई मायने नहीं रखता है, बस उसका आकार बराबर होना चाहिए, तब वह समरूप हो सकता है। ठीक है ना। और सर्वांशम के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए, उसको देखने में भी समान होना चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है, समरूप होता है। अब समरूप के कुछ उदाहरण दिखाते हैं आप लोग को। जैसे समरूप देखिए, इसको ये क्या है, सर्वांशम है, क्योंकि इन दोनों की जो ये दोनों है, इनकी लंबाई क्या है, समान है, और रूप भी एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई इन दोनों की क्या है, समान है, इसलिए हम इसे समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो ये दोनों मार्कर क्या है, सर्वांशम है। क्या है, सर्वांशम है। और एक बात, सभी सर्वांशम, जितने भी वस्तुएं हैं जो सर्वांशम हो सकती है, यानी कि ये सर्वांशम है क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है। और देखिए, और क्या है, इनका रूप भी क्या है, समान है, इसलिए सभी सर्वांशम वस्तुएं क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर सर्वांशम होना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए सभी सर्वांशम वस्तुएं, सभी समरूप वस्तुएं सर्वांशम नहीं हो सकती है, लेकिन सभी सर्वांशम वस्तुएं क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब अपने प्रश्नावली पे चले, चलिए देखते हैं अपने प्रश्नावली पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रश्नावली 6.1, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए इसको हम लोग भरते हैं। जैसे सभी वृत्त होते हैं, सर्वांशम होते हैं या समरूप, क्या होते हैं, बोलो, सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पे समरूप होते हैं। क्या है, समरूप, क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं सर्वांशम समरूप। ये बताओ, सभी कोई भी वृत्त बना लो तुम लोग, क्या वर्ग बना लो, कोई वर्ग बना लो, तो क्या ये जरूरी है कि वह सर्वांशम होंगे, नहीं, लेकिन समरूप होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं यदि वह समबाहु त्रिभुज हो, यदि वह समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि समबाहु त्रिभुज हो। यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो वह क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। क्या होता है, समरूप होता है। तो समबाहु लिख देंगे, समबाहु आंसर में हम लोग लिख देंगे। चल नहीं रहा है, झूठे उसको ले लिए थे। एक क्या है, समबाहु, क्योंकि समबाहु क्या हो सकती है, वह सर्वांशम होगी, क्योंकि समबाहु मतलब उनकी समान भुजाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई समान होंगी,
इसलिए उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। और सभी सर्वांगसम वस्तुएं क्या हो सकती है, हम लोग का समरूप हो सकती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होती है, हम लोग का समरूप होती है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले दो समबाहु त्रिभुज। बहुभुज, देखिए कोई भी बहुभुज ले ले, यदि उनकी कोण जो कोण हो और उनकी भुजा हो, उनकी कोण और भुजा हो अगर समान हो तो वह क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी बहुभुज ले ले, ठीक है ना, कोई भी बहुभुज ले ले, यदि उनकी कोण और उनका माप क्या हो, समान हो, तभी वह क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। तो वही देखिए, भुजों की समान संख्या वाले, इन भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी बताया है कि कोई भी बहुभुज ले ले तो उनकी भुजाओं की माप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तथा उनके कोणों का मान क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ से एक क्लियर हो गया है। यहाँ से तो आप लोग बना लेंगे कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां तथा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ये तो कर ही लेंगे। यहाँ पे बता दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, या ये समरूप है, देख के बताओ। हम क्या बताए थे, कोई भी बहुभुज ले लो, यदि उनकी कोण और भुजाएं क्या हो, समान हो, तभी वह क्या कहलाएंगी, समरूप क्या कहलाएंगी। देखो यहाँ पे इस भुजा के आधा ये भुजा है, क्योंकि ये छोटा है तो हो सकता है, लेकिन इनके कोण देख लो, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री कोण बना है, तो बस भुजा समान है लेकिन कोण समान बस भुजा समान है, कोण समान नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं होगी। क्या होगी, समरूप नहीं होगी। ठीक है ना, नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे प्रश्नावली 6.1। अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नावली 6.1। अगर वीडियो 6.2 अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जुड़ाए, जितने हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।